हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार खुद से करके देखिए। नहीं आ पाता कोई बात नहीं, हमारा आंसर देखिएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला एक दी गई है, आगे का पद यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, ADHM ऊपर यहाँ क्या आएगा, 4 9 15 22 यहाँ नीचे क्या आएगा, इस तरीके से बताना है। ठीक, तो देखिए A के बाद में क्या हुआ D, D के बाद में H, H के बाद में M, तो M के बाद में यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो बता दीजिए। A और D के बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, A के बाद B और C आता है, उसके बाद D, तो B और C को यहाँ मिस किया गया, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर मिस किए गए 2। ठीक है, D के बाद में E आता है, F आता है, G आता है, उसके बाद में H, तो यहाँ पर कितने नंबर मिस किए गए, 3। H के बाद में I J K L M, भाई यहाँ पर 4 नंबर मिस किए गए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो अब यहाँ पर सीधे सीधे कितने मिस किए जाएंगे, 5 मिस किए जाएंगे बीच में। तो M के बाद क्या आता है दोस्तों, M के बाद N O P Q R। ठीक है, 5 नंबर हमने मिस किया। R के बाद क्या आता है, S आता है, तो मैं यहाँ पर S लिखूंगा। ठीक है, अब मैं ये देखूं कि S वाला कितने ऑप्शन है, S वाला एक ही ऑप्शन तो है, S के बट्टे में 31 C दे रखा, यही आंसर हो गया। चेक करने की जरूरत आगे इसलिए नहीं है क्योंकि S वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, लेकिन चेक कर लेते हैं दोस्तों। 4 से 9 हुआ, कितना ऐड हुआ, 5। 9 से 15 हुआ, 6 ऐड हुआ। 15 से 22 हुआ, 7 ऐड हुआ। अब कितना ऐड होगा भाई, 5 6 7, इस बार 8 ऐड कर दीजिए। 22 में 8 ऐड करेंगे आप, तो 22 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो S के बट्टे में 30 आएगा और यहाँ S के बट्टे में 31 है। तो यहाँ पर दोस्तों गलती हो गई है टाइप करने में नहीं, आंसर लिखने में गलती हो गई है, जबकि आपका जो सही आंसर वो S के बट्टे में 30 है। क्लियर हुई बात, तो इसे गलत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 31 की जगह पर ये 30 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 5 के बट्टे में 30 है, यहाँ पर S के बट्टे में 30 आएगा, तो यहाँ पर 31 गलती से लिख गया, वहाँ 30 कर लीजिएगा। आंसर आपका S के बट्टे में 30 है। तो प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समूह में असंबद्ध संख्या का पता लगाएं। समूह आपको देखिए संख्या यहाँ पर दी रखी हैं, उस संख्या का पता लगाना है जो सबसे अलग है, लॉजिकली सबसे अलग होगी। देखिए यहाँ पर मैं कहूँ कि फर्स्ट और लास्ट संख्याओं को आप जोड़िए, फर्स्ट और लास्ट 4 और 4 को आप जोड़ेंगे, कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा, और 8 आपको बीच में दे रखा है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने से बीच वाली संख्या मिली। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही करूँ, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ूँ फर्स्ट और लास्ट को, तो 3 और 3 कितना होता है, 6, और बीच में 6 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने से बीच वाली संख्या मिल रही है। यहाँ पर भी वही करूँ, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूँ तो 2 और 2 कितना होता है, 4, बीच में 4 दिया गया। यहाँ पर वही करूँ, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूँ तो 1 और 1 कितना होता है, 2, तो बीच में यहाँ पर 2 नहीं दे रखा, 0 दे रखा है। तो 101 ये सबसे असंबद्ध है, ये सबसे अलग संख्या है। हमारे प्रश्न का आंसर यही आ जाएगा, 101। हमारी देखिए तीनों समान हैं, लेकिन इसमें ये लॉजिक नहीं लगता 101 में, तो 101 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि इसका अर्थ इतना है तो इसका शब्द का कोड क्या होगा। भाई इसका अर्थ इतना दे रखा है तो इसका कोड क्या होगा। बहुत ही ध्यान से समझना है ये प्रश्न, क्योंकि आपको पहली बात मैं बता दूं, ये प्रश्न आप सभी को पता है बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा अलग सा लॉजिक है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से समझिए। अभी तक आपने जो लॉजिक समझे हैं उनसे अलग मिलेगा ये प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर A S H फिर से H G V, यही तो दे रखा है, इसका अर्थ इतना दे रखा है, मतलब मैं कहूँ कि A का अर्थ आपका B रहेगा, S का अर्थ R रहेगा, H का अर्थ I, फिर H का अर्थ आपका G, फिर G का अर्थ दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ क्या रहेगा, H रहेगा। ठीक है, और V का इसका अर्थ क्या रहेगा, T रहेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। इसका अर्थ इतना है तो मैंने इनका अर्थ यहाँ पर लिख दिया। अब किसका अर्थ पूछ रहा है, डार्क का, इसका डार्क DARK। ठीक,
अब देखिए इनका मैचिंग करूं मैं, तो देखिए यहाँ पर मैचिंग क्या होगा, देखिए समझिए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि देखिए ए का अर्थ बी से है, तो ए के बाद में बी आता है, सिंपल। उसी तरीके से डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, पहले ई। किसी भी ऑप्शन में पहले ई नहीं है, किसी भी ऑप्शन में ई पहले नहीं है, तो इस तरीके से लॉजिक नहीं बनेगा। उल्टा बनाइए, अब ए के बाद में बी मत बनाइए, बी से पहले क्या आता है, ए। इससे इसको बनाइए, तो बी से पहले आपका ए आता है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से उल्टा लॉजिक बनाऊंगा यूँ करके। बी से पहले ए आता है तो डी से पहले क्या आता है, सी आता है। देखिए सी सबसे पहले किस में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सी सबसे पहले दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, चेक करिए। ठीक है, अब देखिए इससे पहले मैंने इसको बना लिया, आर के बाद में एस आता है, आप अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो आर के बाद में एस। इस बार ये कि यहाँ पर पहले की संख्या थी, यहाँ पर बाद की है, तो ए के बाद में यहाँ पर क्या आता है, बी आता है, तो मैं बी लिख दूंगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर भी सी के बाद में बी है, यहाँ पर पहले की संख्या थी तो मैंने पहले की लिखा, यहाँ पर बाद की थी तो मैंने बाद की लिख दिया। अब आई के बाद में क्या आता है, एच आता है, या फिर एच के बाद में आई आता है, बताइए भाई। एच के बाद में आई आता है कि आई के बाद में एच? आप बोलेंगे सर एच के बाद में आई आता है। ठीक है, मतलब आई से पहले वाली संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आर से पहले वाली संख्या आएगी, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद में आर आता है, और यहाँ पर भी क्यू है। ठीक है, तो देखिए तीन अक्षर जब मैच कर गए, ज़रूरत नहीं है आप इसको भी चेक करें, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया, और इस प्रश्न के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। आप खुद समझ गए ये प्रश्न कितना ज़रूरी है। इस तरीके से प्रश्न को आप करना सीख गए तो कभी भी ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके अंदर संख्या है, मिसिंग नंबर दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। ठीक है, 3 से 5 हुआ, 5 से 8 हुआ, 8 से 13 हुआ, 13 से 22 हुआ, तो यहाँ पर फिर कितनी संख्या आएगी। देखिए आप कहेंगे कि सर 3 से 5 हुआ, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 8 हुआ, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 13 हुआ, भाई 8 से 13 होने में कितना जोड़ेंगे, आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर 5 जोड़ देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। अब मैं 13 में कितना जोड़ूंगा कि 22 हो जाए, भाई कितना जोड़ेंगे, 13 में 22 के लिए आपको 9 जोड़ना पड़ेगा। सीरीज यहीं पर हमारी ख़राब हो गई, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर सीरीज हमारी ख़राब हो गई। इस तरीके से ऐड नहीं हो सकता। तो देखिए किस तरीके से ऐड होगा, ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो 5 मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, मैं भाई 5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, 5 दूने का 10, यहाँ पर 1 घटाया, यहाँ पर मैं 2 घटा दूंगा, 10 में से 2 घटा दूंगा 8। 8 का मल्टीप्लाई भी 2 से करूँ, देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 करूँगा, 8 दूने का कितना 16, यहाँ 1 घटाया, यहाँ 2 घटाया, भाई यहाँ पर 3 घटा देंगे तो 16 में से 3 जाएगा, 13 मिलेगा। ठीक है, तो 13 का भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 करिए, 13 दूने का कितना हो जाएगा 26, यहाँ 1 घटाया, यहाँ 2, यहाँ 3, तो अब इस बार घटाएंगे 4, 26 में से 4 जाएगा 22, आपको 22 दे रखा है। 22 का मल्टीप्लाई भी आप 2 से करिए, 22 दूनी कितना होता है 44, भाई यहाँ पर 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, इस बार घटाए देंगे आप 5, 44 में 5 जाएगा, कितना आएगा 39, ये आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, तो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है सभी में, और यहाँ पर 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया, इस तरीके से संख्या चल रही है। तो सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 431 का रिलेशन 12 से है, तो 345 का रिलेशन यहाँ पर किससे बनेगा। 431 है, भाई सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4, 3 और 1, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 चौके 12, भाई 4 त्रिका 12 और 12 एकम 12, सभी को मल्टीप्लाई करने पर यही 12 आपको मिल गया। तो यहाँ पर भी सभी का मल्टीप्लाई कीजिए,
यहाँ पर जो संख्या है सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12, 12 पच्चे 60 मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 60 आ जाएगा। पहले ये देखिए 60 किसी ऑप्शन में है या नहीं। बी ऑप्शन में 60 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो सभी की समझ में ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 से 7 का क्या रिलेशन है। 12 से 7 आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने 12 से 7 बना दिया, उसी तरीके से आपको 16 से बना देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 12 से 7 कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास 12 है, इस 12 में अगर आप 2 से डिवाइड कर दें कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 में अगर आप 1 जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा, 7 नहीं मिल जाएगा, 7 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 था, 12 में 2 से डिवाइड किया, यहाँ 16 है, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर भी 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 नहीं मिल जाएगा। 9 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये भी सही आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डी ई का रिलेशन 10 से है तो एच आई का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए अगर मैं डी को नंबरिंग करूँ तो डी कितने पे आता है, 4 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 पच्चे 20 होता है। ठीक है, लेकिन हमको तो 10 चाहिए। इस 20 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। दोनों को हमने नंबरिंग किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया, वही यहाँ पर करेंगे, दोनों को नंबरिंग। आई पे कितना आता है दोस्तों, एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। आई 9 नंबर पे आता है, दोनों का मल्टीप्लाई 8 में कितना होता है, 72। भाई मल्टीप्लाई करने का जो संख्या आई थी उसमें 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो क्वेश्चन मार्क जगह 36 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। अच्छे तरीके से प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 95 का रिलेशन 105 से है तो 89 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, देखिए आप 95 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 10 का स्क्वायर -5 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और -5 कर देंगे उसमें से तो 95 होगा। उसी तरीके से 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर +5 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में +5 कर देंगे 105 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 89 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं भाई 10 का स्क्वायर -11, 10 का स्क्वायर 100 होता है, -11 कर देंगे तो 89। उसी तरीके से यहाँ पर कौन सी संख्या है, देखिए जिस संख्या का स्क्वायर किया है यहाँ पर, वहाँ पर भी उसी का स्क्वायर है। यहाँ जिस संख्या को घटाया उसी को यहाँ जोड़ा, तो जिस संख्या को यहाँ घटा रहा है उसी संख्या को यहाँ जोड़ेंगे। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर -11 है तो यहाँ पर +11 होगा। 10 का स्क्वायर 100 + 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 111। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में। सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल। देखिए कैसे, आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 और 3 कितना होता है, 5, और 5 का अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो ये 25 नहीं मिलेगा। दोनों को जोड़ा, स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी दोनों को जोड़ो, 3 और 6 कितना, 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 मिलेगा। बी ऑप्शन में 81 दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो जितने भी प्रश्न कराए हैं आज की वीडियो में, सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तैयारी अच्छे से कीजिए। आपकी तैयारी में हमसे जितनी मदद हो पा रही है हम कर रहे हैं दोस्तों, और रेगुलर वीडियोस को देखिए। हमने टाइमिंग भी बदल दी है दोस्तों, सुबह के 11 बजे आपका वीडियो आता है। ये सिंगल वीडियो आ रहा था बहुत दिनों से, लेकिन अभी आपको दोपहर के 3 बजे भी वीडियो मिलेगा, और रात को 8 बजे भी वीडियो मिलेगा। सुबह के 11 बजे मतलब AM, ये दोपहर के 3 बजे मतलब PM, रात को 8 बजे मतलब ये भी PM। तो ये डेली के 3 वीडियोस आपके लिए मिलेंगे, तो तीनों के तीनों वीडियोस आप देखिए, और जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाई। समय याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का वीडियो भी मिलेगा, गणित का भी मिलेगा, और GK के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, आपको GK का वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।